और जब बरसात होती तो फिर वो वहीं झोपड़ी में आते और उसको ठीक ठाक कर लेते। 4 महीना उस झोपड़ी में बिताते थे। एक बार जब ये दोनों लौट रहे थे अपने झोपड़े में, नदी के किनारे, नदी क्रॉस किए और अपने झोपड़े की तरफ बढ़ रहे थे, तो देखते क्या है कि उनका झोपड़ा हवा से कुछ छत बिछत हो गया है। एक कहता है, आखिर भगवान को क्या मंजूर है, गांव में, शहर में इतने बड़े बड़े महल खड़े हैं, लेकिन हमारे ऊपर ही क्यों, हमारे साथ ही क्यों ये प्रकृति अन्याय कर रही है, हमारा ही झोपड़ा क्यों उड़ाई है। आखिर हम लोग इसका गुणगान करते हैं, इसका भजन करते हैं। ये परमात्मा हमारे साथ ऐसा अन्याय क्यों करता है। वह यही सब सोचता रहा बहुत देर तक, और दूसरे को देखता है कि वह कुछ हाथ जोड़ करके विनय कर रहा है। ये भगवान, मैं तेरा क्या शुक्रिया अदा करूं कि तुमने हमारा आधा झोपड़ा सुरक्षित रख दिया। इन हवाओं का क्या भरोसा, ये तो इसको भी उलट सकती थी, ये भी उड़ सकता था, लेकिन जो कुछ बचा है वो तुम्हारी ही कृपा से बचा है। वह खुशी से, शांति से उसी आधे झोपड़े में जाकर के सो गया। और एक रात भर करवट बदलता रहा, आखिर क्यों हमारे साथ ऐसा हुआ। तो हमारे देखने का तरीका कौन सही है। अंतिम स्थिति सबकी वही होनी है, सबको यहां से जाना है। तब यहां किस ढंग से हम जीकर जाना चाहते हैं। झोपड़ा उड़ गया है कि झोपड़ा बचा है, हमारी सोच कैसी है, हम क्या सोचते वहां पर। भगवान बुद्ध का एक शिष्य जब गांव में प्रचार के लिए जाने लगा तो बुद्ध ने कहा कि तुम्हारी बातों को कोई नहीं सुनेगा, तुम्हारी उपेक्षा करेंगे, तुम्हारा तिरस्कार करेंगे। यह सब तुम सह लोगे, क्या करोगे आखिर उस समय जब तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे गांव वाले। तो शिष्य ने कहा कि मैं यही सोचूंगा कि ये लोग मेरी उपेक्षा भर कर रहे हैं, मेरी बातों को नहीं मान रहे हैं, मुझे मार तो नहीं रहे हैं। फिर बुद्ध कहते हैं, अगर तुम्हें कोई मारने भी लगे, वहां से भगाने लगे, तब क्या सोचोगे तुम, तब क्या करोगे। तो उसने कहा कि मैं यही सोचूंगा कि मुझे कोई जान से नहीं मार रहा है, बस ऐसे मार रहे हैं, मैं वहां से हट जाऊंगा, दूसरे गांव में चला जाऊंगा। बुद्ध ने फिर पूछा, आखिर कोई तुम्हें एकदम जान से मारने के लिए उतारू हो जाए, जान से ही मारने के लिए सोच ले, तब तुम क्या करोगे। हम सब सोचें कि उस समय हम क्या करेंगे। अगर कोई जान से मारने लगे तो तुम क्या करोगे, तुम्हारे पास कौन सा रास्ता है, क्या सोचोगे, तुम्हारे मन की दशा क्या होगी। वो जो उत्तर देता है वो यही है कि उस समय मैं यही सोचूंगा कि इस असार संसार से मुझे अब छुट्टी मिली, जहां रह करके मेरे जीवन में कुछ और गलत कर्म हो सकते थे, जहां रहकर मेरा पैर फिसल सकता था,
वहाँ से अब मुझे इस संसार से ये लोग मुझे छुट्टी दिला रहे हैं, इसलिए मैं अपने आप को उस समय भी धन्य समझूं। क्या हम भी ऐसा सोच सकते हैं? अगर हमारे जीवन में यही स्थिति आ जाए तो और कुछ बचा नहीं। जो करना चाहिए था वही होगा। हम अपने जीवन को एक अच्छी तरह से बिताना चाहते हैं। हमारा जीवन सुख शांति से बीते, लेकिन इसी जीवन में शरीर से तो नहीं, लेकिन मन से ही केवल देखा जाए तो इतना तरीके से सोच लेता है कि जो हमें साधना में बाधा पहुंचाता है। हमारा मन इस तरीके से सोचता है, इस ढंग से सोचता है कि हम उसी से परेशान हो जाते हैं। करने की तो बात दूर, करते तो बहुत बाद में है जो कुछ करते हैं, लेकिन जितना गलत सोचता है वही उतने से उसका जो परिणाम होता है वह हम सब जानते हैं। तो इस जीवन में अगर हम अपने केवल मन को संभाल लें, अपने मन पर काबू पा लें, तो हमारा जीवन धन्य हो सकता है। हम इस संसार से अच्छी तरह से मर सकते हैं। हमें मरने की कला आ जाए। जीने की कला हर जगह सिखाई जाती है, कैसे जिए, लेकिन जो सच्चा मरना है वह तभी है कि हमारे जीवन का जो हर पल है, हर क्षण है, वह कभी उलझन में न बीते, किसी से राग और द्वेष करके न बीते। इसीलिए गुरु और कबीर हमें याद दिलाते हैं कि तुम यह बार बार याद करो कि तुमसे पहले के लोग चले गए। तुम यहाँ रहने नहीं आए हो, तुम भी चले जाओगे। तब फिर अन्याय क्यों, क्रोध क्यों? क्यों हम अपना अधिकार समझते हैं किसी चीज पर? क्यों हम दूसरों को दबाना चाहते हैं जब हमको भी जाना है और हमारे से पहले वो भी यही काम करते थे जो हम कर रहे हैं। वो चले गए, आज उनका नामो निशान नहीं है, उनको कोई नहीं जानता, और वही आज हम कर रहे हैं। क्या करके? राग द्वेष करके, दूसरों के मन को दुखित करके। यह सब कब तक चलेगा? तो हमें सावधान होने की जरूरत है कि हमारा जीवन भी यहाँ से जाने वाला है, और जाने के बाद हम एक अच्छी छाप छोड़ के जाएं कि लोगों के लिए वह एक खुली किताब हो। लोग उसकी याद करके अपने जीवन को उस रास्ते पर लाने का प्रयास करें। यही गुरु और कबीर का संदेश है। बस और अधिक कुछ ना कहते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ।